हेलो दोस्तों। आवाज आ रही है आपको? देखते हैं कौन कौन लाइव है। आ जाओ फिर, एक जरूरी टॉपिक पे बात करनी है आज। लाइव आने का आज कुछ खास कारण है। बहुत जरूरी कारण था, इसलिए लाइव आना पड़ा। आज का जो दौर है, राजनीति के लिए इंसान क्या कुछ कर दे, कहां तक चला जाए, किस हद तक गिर जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है। क्यों? कोई सिद्धांत, कोई नैतिकता या कोई उसूल कुछ भी नहीं रहा है। एक ऐसा ही मामला देखने को मिला कानपुर के अंदर। देखने को मिला वहां पर नसीम सोलंकी, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है, अपना अपना एक बार कमेंट करते रहे ताकि पता चलता रहे कौन कौन साथी जुड़ चुके हैं, कौन कौन साथी आ गए हैं। बहुत जरूरी टॉपिक है जिसके लिए मैं आज लाइव आया हूं। अमूमन लाइव नहीं आता हूं, लेकिन अब लाइव रेगुलर आते रहेंगे। मुस्तकीम भाई, खुशामदीद आपको बहुत बहुत। और सुभान हुसैन साहब हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो बात चल रही थी कि कानपुर के अंदर जो वनखंडेश्वर मंदिर है, वहां पर इरफान सोलंकी की पत्नी, जो सीसामऊ सीट से चुनाव लड़ रही है, वो शिव मंदिर गई थी, वनखंडेश्वर मंदिर में। और उन्होंने जाकर के वहां से जल चढ़ाया, पूजा अर्चना की। और पूजा अर्चना करने के बाद वो तो आ गई, अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए वो वहां गई थी। लेकिन उसका असर ये पड़ा कि वहां पर बाद में पुजारियों ने और वहां लोगों ने 1000 लीटर जल हरिद्वार से गंगा जल मंगाया, और 1000 लीटर गंगा जल मंगाने के बाद उस मंदिर को धोया। अब आप अपनी हैसियत देखिए, इधर तो मुफ्तियाने कराम का आप पर फतवा आ गया इस्लाम से खारिज होने का, क्योंकि मूर्ति पूजा हराम है। मास्टर यासीन साहब भी जुड़ना चाहते हैं। मास्टर जी बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर हाजी यासीन साहब जुड़ चुके हैं। तो नसीम सोलंकी ने जो किया है, नसीम सोलंकी वहां पर गई और जाने के बाद उन्होंने पूजा की, क्योंकि ये इस्लाम के बेसिक सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। शरीयत इस चीज की इजाजत नहीं देती है, शरीयत इस चीज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती है। तो दोनों दीन बिगाड़ा, ना हिंदू रहा ना माड़ा। तो दोनों तरफ से, ना तो आपको हिंदू कबूल कर रहे हैं, मंदिर को धोया गया, शुद्धिकरण किया गया मंदिर का, और इधर मुसलमानों की भी लानतें आप पर बरस रही हैं। तो क्या फायदा हुआ ऐसे उसका? क्यों आप लोग राजनीति के चक्कर में इतनी गिरी हुई हरकत करते हैं कि जो आपके सिद्धांत हैं, आपके उसूल हैं, आप उन तक से गिर जाते हैं? और ये तो बेसिक उसूल है। इस्लाम में ईश्वर को एक माना गया है, मूर्ति पूजा को हराम माना गया है। तो जब उसके शरीक किसी को नहीं कर सकते, वो शिर्क हो जाएगा। तो आप इतनी बेसिक सी बात जानबूझ के इस तरह की हरकत करते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? तो इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए। और फिर आपको अपनी औकात पता चल ही गई कि आपकी क्या औकात है। अफजल सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी जुड़ चुके हैं। बताइए ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी आपको कि मंदिर में जाकर के वहां से जल चढ़ाने की जरूरत थी? आखिर राजनीति में आप लोग कितना गिरेंगे? नसीम सोलंकी साहब, अगर कोई मेरा ये वीडियो उन तक पहुंचा दे तो उनको बताए कि आपका वजूद, चाहे आप कितना कुछ कर लीजिए, आप शाहरुख खान को देख लीजिए। शाहरुख खान की पत्नी हिंदू धर्म से आती हैं, शाहरुख खान पूजा अर्चना करते हैं, शाहरुख खान सब काम करते हैं, लेकिन वो शाहरुख खान है। जो लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, उनका नाम शाहरुख खान होने की वजह से, मुसलमान होने की वजह से, वो चाहे कुछ भी कर ले, वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो एक मुसलमान है।
इस वजह से उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह सलमान खान, गणेशोत्सव होता है, सलमान खान अपने घर में गणेश मूर्ति स्थापित करते हैं, उनका विसर्जन करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन सलमान खान के पीछे भी इसी तरह पड़े हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह पीछे पड़े हुए हैं कि उनके भी बस चाहते हैं कि बिश्नोई गैंग उनका काम कर दे। लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई को जीजा बना रखा, अपना अपना जीजा बना लिया। जो अपने सगे जीजा से, अपने फूफा से बात नहीं करते, वो भी लॉरेंस बिश्नोई को अपना जीजा बनाए बैठे। बस, तो भैया, इन्हें तुम्हारी आइडेंटिटी से दिक्कत है। बहन जी, नसीम सोलंकी जी, इनको आपके नसीम होने से फर्क पड़ता है। और आपको आपकी औकात पता चल गई। मंदिर में जा गए, जाकर के वहां जल चढ़ाया, अपना दीन बिगाड़ा, और उसके बाद वहां से गंगा जल से फिर उसको धोया उन्होंने। तो क्या हालत है आपकी, क्या आपकी औकात है, आपको पता चल गई होगी। तो क्यों ऐसी हरकतें करते हो? उमर खालिद खुद को नास्तिक बताता था कि मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर को ही नहीं मानता, ना अल्लाह को मानता, ना ईश्वर को मानता, मैं मानता ही नहीं, गॉड डजंट एग्जिस्ट बोलता था। कई साल से जेल में पड़ा है, कारण उसका नाम उमर खालिद है। कन्हैया आज देश का सबसे बड़े नेताओं में से एक है, आ गया छुट के, क्योंकि उसका नाम कन्हैया है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म को बुरा नहीं कहते, सब धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं थी, क्या जरूरत आन पड़ी थी आखिर आपको? और ये मैसेज सबके लिए है, बिल्कुल सबके लिए मैसेज है। आप अपने धर्म पर रहिए, अपने धर्म का पालन कीजिए, दूसरे के धर्म का सम्मान कीजिए, तो यही होना भी चाहिए। संविधान का पालन कीजिए, अपने धर्म का पालन कीजिए, और दूसरे धर्म का सम्मान कीजिए। लेकिन अगर आप इस तरह की ओछी हरकतें करेंगे, मेरे जैसे हजारों वोट आपके इसी वजह से कट गए होंगे इस चुनाव में, कि जिस तरह की आपने हरकत की है। अगर मैं आपकी विधानसभा में होता तो आपके खिलाफ प्रचार करता, क्योंकि सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का काम है ये सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का काम है, सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम है। आप बहुत सारे तरीके हैं, आप बहुत सारे तरीके कर सकते हैं। हिंदू भाइयों के लिए काम कर सकते हैं, दलित बस्तियों में जा सकते हैं, दलित बस्तियों में काम कर सकते हैं, उनके सुख और समृद्धि के लिए काम कर सकते हैं, कैंप लगा सकते हैं, वहां मेहनत कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की हरकत की है आपने, नसीम सोलंकी जी, बहुत ही घटिया हरकत है, और मैं तो इसको अच्छी हरकत नहीं मानूंगा बिल्कुल। ये अच्छी हरकत नहीं है आपकी। इससे अगर आप ना वहां जाते, ना उन्हें मंदिर, हमारे हिंदू भाइयों को ठेस पहुंची, मैं उस चीज के लिए शर्मिंदा हूं। हमारे हिंदू भाइयों को जिनको ठेस पहुंची है, इन्हें मंदिर जाना ही चाहिए था। अगर ये ना जाते तो फिर मंदिर को वहां धोया ना जाता, शुद्धिकरण ना होता मंदिर का। कितनी परेशानियां हुई हमारे हिंदू भाइयों को, बताओ। उन्हें 1000 लीटर जल हरिद्वार से मंगवाना पड़ गया, फिर उसका शुद्धिकरण करना पड़ा वनखंडेश्वर मंदिर का। तो परेशानी हुई हमारे हिंदू भाइयों को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, खैर अगली वीडियो में फिर कभी मिलेंगे, और कोशिश करूंगा कि कल ही लाइव आऊं किसी और टॉपिक पर बात करने के लिए, किसी और मुद्दे पर बात करने के लिए। और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप उनकी बात से सहमत हैं या असहमत हैं, ये जरूर बताएं। जरूर बताएं कि आप उनकी बात से, हाँ, बीच में कनेक्शन एरर हो गया था, तो बताएं कि आप उसकी बात से सहमत हैं या असहमत हैं। आपको क्या लगता है कि मंदिर में उनको जल चढ़ाने के लिए नसीम सोलंकी को जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि उनको नहीं जाना चाहिए था। आप अपनी राय देने के लिए आजाद हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें अपनी राय, बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।